उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद की यह बात हर कोई जानता है, तुम भी जानते हो। तभी तो 31 दिसंबर 2021 को कुछ लक्ष्य बनाए थे तुमने। संकल्प किया था खुद से कि 1 जनवरी 2022 से सब कुछ बदल कर रख दूंगा। बदलने का प्रयास भी किया होगा, हफ्ते भर, 15 दिन या 1 महीने तक। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस बात की जानकारी तुम्हें है कि इस 2022 के 5 महीने जा चुके हैं। इस साल भी बीत जाएगा और फिर तुम दोबारा से 31 दिसंबर को नए संकल्प बनाओगे और फिर वही प्रक्रिया। प्रयास किया था ना, 1 जनवरी से कुछ नया बदलाव किया था ना खुद में, लेकिन कितने दिनों तक उस बदलाव के साथ अपने आप को बनाए रखे, वो मैटर करता है। यहां पे ये नहीं बोला गया उठो, जागो और रास्ते में छोड़ दो, नहीं। यहां पे सीधा और साफ शब्दों में स्वामी जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद ही रुकना है। तो क्या 5 महीने बीते हैं 2022 के और तुमने रास्ते में ही सब कुछ छोड़ दिया? क्या तभी तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी क्या? इस सवाल का जवाब दो। नहीं ना, तो फिर रुके क्यों? कोई शॉर्टकट चाहिए सफल होने का कि उठकर जागना भी ना पड़े? तो मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आए हो ना, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो तुम्हें हमेशा से मिलता आया है। अगर तुमने हर बार की तरह इस बार भी वही किया है ना, तो तुम्हें वही मिला होगा जो तुम्हें हर बार मिलता आया है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। जब सचिन साहब अपने 20 साल का अंतरराष्ट्रीय कैरियर पूरा करते हैं ना, तो उनसे एक इंटरव्यूअर सवाल करता है कि आपकी सफलता का, आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? तो सचिन साहब कहते हैं कि हर सुबह 6 बजे मैं प्रैक्टिस ग्राउंड में होता हूं और किसी भी दूसरे काम को करने से पहले मैं 500 गेंदों की प्रैक्टिस करता हूं। 500 गेंदें फेस कर लेता हूं, तभी मैं कोई दूसरा काम करता हूं। तभी झट से इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर मान लीजिए आपने पिछले दिन सेंचुरी लगाई है या डबल सेंचुरी लगाई है, तो भी आप सबसे पहले 500 गेंदों की प्रैक्टिस ही करते हैं, मतलब अपनी रूटीन को नहीं तोड़ते हैं? तो उन्होंने सीधा कहा, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पिछले दिन सेंचुरी लगाई है या डबल सेंचुरी लगाई है। मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड में होऊंगा और किसी और काम को करने से पहले कम से कम 500 गेंदों की प्रैक्टिस करूंगा। यही करता हूं और यही करता आया हूं। ये होता है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सचिन साहब क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो अपने आप को उस प्रक्रिया में लगा के रखे, वो भी बिना चूके, कि मुझे 6 बजे ग्राउंड में होना है, किसी और काम को करने से पहले मुझे 500 गेंदों की प्रैक्टिस करनी है, 500 गेंदों को फेस करने हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, जब सचिन साहब को ये लगातार करना पड़ा, तो तुम किस खेत की मूली हो मेरे भाई, कि तुम्हें बिना प्रयास किए और बिना लगातार प्रयास किए सफलता मिल जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अगर इस भ्रम में हो ना, तो इस भ्रम को तोड़ दो और अब सुधर जा, अब कुछ कर लो। अगर अब भी दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ प्रयास करते रहोगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। यही प्रक्रिया है, यही सीक्रेट है सक्सेस का, और कोई तरीका नहीं है। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी और जरूर लक्ष्य की प्राप्ति से पहले प्रयास को छोड़ोगे नहीं। उठोगे, जागोगे और तब तक नहीं रुकोगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।